ब्रेकिंग न्यूज और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज 24। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 गढ़वाल भवन में एक शाम बाबा गुरु मणिकनाथ जी के नाम भजन संध्या का भव्य एवं श्रद्धामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, भजनों, जागरण और पारंपरिक नृत्यों का सुंदर संगम देखने को मिला। क्या है गुरु मणिकनाथ जी की सेवा समिति द्वारा आयोजित गुरु मणिकनाथ की कहानी और इसको लेकर क्या कहते हैं आचार्य भगवती प्रसाद फोंदिया, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम में श्री गुरु मणिकनाथ जी की कथा का श्रवण कराया लोगों को। उनका क्या कहना है इस कहानी को लेकर और गुरु मणिकनाथ जी की कहानी क्या है, उत्तराखंड के डागर पट्टी में जो यात्रा होती है इसको लेकर उनका क्या कहना है, सुनते हैं यूके न्यूज 24 और यूके न्यूज 24 टीवी पर। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज 24 TV.com और अगले अंक में देखे कैसे गढ़वाल भवन में श्री गुरु मणिकनाथ जी के भजनों में लोग कैसे झूमते हुए नजर आए और इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट देखते रहे यूके न्यूज। गढ़वाल सभा में गुरु मणिकनाथ जी का तो क्या है इनकी एक्चुअली। सबसे पहले मैं जय गुरु मणिकनाथ, मैं देहरादून में रहता हूँ और मेरा विषय भी यही है, मैं भागवत कथाएं करता हूँ। और गुरु मणिकनाथ जी के विषय में मैंने काफ़ी पुराणों में, वेदों में जो पढ़ा है, इसकी विशेष जो मूल जो कथा इसकी आती है, यह एक शुरुआत होती है मच्छिंद्र नाथ से। नाथों की परंपरा से ये जुड़े हुए हैं और शुरुआत होती है मच्छिंद्र नाथ से। मच्छिंद्र नाथ जी के गुरु हुए और शिष्य हुए गोरखनाथ जी, और इन्हीं में नवनाथ, 81 सिद्ध, ये सभी इसी परंपरा में चले। तो मणिकनाथ जी के विषय में आता है कि ये एक किसान थे, जो वर्णन आता है, और ये भामानगर गुजरात के पास में एक जगह है, वहाँ से इनका जीवन आरंभ हुआ। और उसके बाद जब गोरखनाथ जी से इनकी भेंट हुई तो इनको प्रेरणा मिली तपस्या की, और ये बद्रीनाथ में जाकर के इन्होंने तपस्या की। और बद्रीनाथ में तपस्या करने के बाद गोरखनाथ जी की प्रेरणा से जो है ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो दो जगहों का बीच का केंद्र है, कोटी गांव और डागर जो गांव है, बनाया, वहाँ तपस्या की। और तपस्या करने के बाद उस दिन से इन्होंने अपना ही निवास वहीं बनाया, वहीं रहे। बाद में जब इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया या जो भी तपस्या का इनका प्रभाव रहा होगा, इस बीच का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन श्री माधव सिंह भंडारी जी को जब इनकी प्रेरणा हुई तो उन्होंने इनको पुनर्वहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित किया और उस दिन से निरंतर इनकी पूजा होने लगी। ये एक बहुत ही ऊंची श्रृंखला में गुफा में है। अगर इनके लिए पानी के लिए भी जाते हैं तो पानी लेने के लिए भी गुफा है, जिस गुफा में बाहर से देखने में बहुत कठिनाई लगती है, लेकिन जब व्यक्ति सच्चे भाव से जाता है तो उस गुफा के अंदर जा करके, वहाँ अंदर आप जाएंगे तो एक अंजुली पानी मिलेगी, लेकिन जब अंजुली से पानी आप भरेंगे पात्र में तो कई जो है पात्र भर जाते हैं और उसी पानी से इनका रोट बनाया जाता है। रोट बनाने की भी विशेषता यह है कि इनका रोट कभी भी तवे में या उसमें नहीं बनता है, इनका रोट भूमि में अंगारे जला करके और उसके ऊपर बनाया जाता है और वही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो उस दिन से निरंतर, जब से इनकी स्थापना वहाँ हुई माधव सिंह भंडारी जी के काल से, और उससे पहले से इन्होंने वहाँ जो तपस्या की, तब से हमारे क्षेत्र का एक बहुत सिद्ध क्षेत्र है। और हर वर्ष मई माह में जो है लोग यहाँ जाते थे। पहले भी यहाँ पूजाएं होती थी, जैसे उपाय का कार्य होता था तो सबसे पहले मणिकनाथ जी की पूजा होती थी। कोटी वाले अपनी तरफ से आते थे, डागर वाले अपनी तरफ से आते थे, और वहाँ पर कोटी गांव में जो है जो लोग आते थे वो भी शुरुआत करते थे रुपाई के टाइम पे। या कभी ऐसे भी हमने देखा अपने जीवन काल में कि जब कभी बारिश नहीं होती थी और बहुत दिनों तक सूखा पड़ जाता था तो लोग मणिकनाथ जी में जा कर के और वहाँ पर हवन करते थे। जब तक लोग घर भी नहीं पहुँचते थे तब तक शाम तक बारिश हो जाती थी। तो ऐसे इनके हमारे क्षेत्र में जो है इनकी सिद्धियाँ हैं, इनका आशीर्वाद है। और आज तक इन्हीं के आशीर्वाद से न तो जैसे देखते हम कई जगह आपदाएं भी आती हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इनका आशीर्वाद ऐसा है क्योंकि छत्र है हमारे लिए, और वहाँ पर आज तक ना हमारे क्षेत्र में कभी इस प्रकार की कोई आपदा आई है और नहीं कभी इसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं हुई कि कोई या नहीं कोई दुर्घटनाओं का शिकार हुआ। बाबा जी का जो आशीर्वाद है उसी से हम लोग फूल रहे हैं और हमारा जीवन सुखी है। यात्रा कहाँ से और कहाँ कौन सी जगह से होती है? ये यात्रा जो है जब शुरू होती है तो दो जगह से होती है। 28 अब तो दिन निश्चित हो गए, पहले लोग अपनी अपनी तरफ से यात्रा होती हैं। साल में 2 नवरात्रे आते हैं, एक नवरात्रा आता है चैत्र का और एक आता है आश्विन का। तो दोनों नवरात्रों में भी लोग वहाँ यात्रा के लिए जाते हैं, पाठ होता है वहाँ पर। और अब वर्तमान में सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड के द्वारा तिथियां निश्चित की गई, डेट निश्चित की गई। 28 तारीख कोटी गांव से यात्रा आती है और उसके 2 दिन बाद 31 तारीख को जो है हमारे यहाँ डागर से यात्रा चलती है।
पहले गांव में जो उनका मंदिर है, उस मंदिर में जो है उनका पूजन अर्चन होता है, बंधन होता है, और उसके बाद वहाँ से यात्रा चलती है 31 तारीख को प्रातः, और 30 तारीख को भी लोग वहाँ जाते हैं रात्रि के लिए, ताकि जो लोग यात्रा में आए उनको कोई असुविधा ना हो, यात्रा की तैयारी करते हैं। 31 तारीख को पूरी रात वहाँ जागरण होता है, और उसके बाद 1 तारीख को सुबह लोग जो है यात्रा पूरी करके और फिर वापस आ जाते हैं, हवन आदि होता है। इस प्रकार से यात्रा, तो 2 जगह से यात्रा विशेष होती है, और 2 तारीखें निश्चित हैं, एक कोटी गांव से 28 तारीख को और डागर से 31 मई, ये मई दोनों डेट मई की हैं, इनमें यात्रा आरंभ होती है। गढ़वाल भवन में प्रोग्राम है चंडीगढ़ में, तो स्थिति में और खासकर जो उत्तराखंड के प्रवासी यहाँ पे आए उनके लिए कितना? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो चंडीगढ़ में उत्तराखंड गुरु माणिकनाथ सेवा समिति बनी हुई है उसका धन्यवाद करता हूँ। और विगत अभी ये समिति को बने हुए मेरे विचार से कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 3-4 वर्ष का समय हुआ। प्रथम वर्ष अब जिन्होंने समिति का निर्माण किया था तब भी यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का ये एक आयोजन किया था। इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं श्री भूपेंद्र शर्मा जी हैं, और बाकी जितने भी कार्यकारिणी और जितने भी यहाँ हमारे क्षेत्र के लोग हैं उन सभी लोगों के सहयोग से। लेकिन इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों का ही सहयोग नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं पहली बार भी आया था, थोड़ी देर के मेरे प्रवचन हुए, आज भी आया हूँ, तो आज भी इसी उद्देश्य से आया हूँ, और मैंने जो भी माणिकनाथ जी के विषय में था वह लोगों को बताया, समझाया। और इन लोगों में मैंने देखा, सबसे बड़ी बात चंडीगढ़ में जो विशेषता मैंने देखी कि मैं कई जगह जाता हूँ, भागवत की कथाएं भी करता हूँ, लेकिन मैंने चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी विशेषता देखी कि चंडीगढ़ में जितनी समितियाँ गढ़वाल क्षेत्र से बनी हुई हैं उन समितियों का सबका सहयोग हर कार्य में होता है। और आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये कार्यक्रम गुरु माणिकनाथ सेवा समिति का नहीं है, बल्कि हमारे गढ़वाल की, कुमाऊँ की जितनी भी समितियाँ यहाँ पर हैं उन सभी का सहयोग इसको मिल रहा है। और ये सभी लोग अपने तन से, अपने मन से, अपने विचार से, अपने धन से इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि गढ़वाल की संस्कृति एक है, गढ़वाल के लोगों का भाव, गढ़वाल के लोगों का विचार और जो समर्पण है वह सनातन से है। और सनातन हमें यही शिक्षा देता है कि हमेशा आप एक रहो, एक बनो और धर्म के प्रति समर्पित रहो। यही इस आज का जो ये कार्यक्रम है इसका उद्देश्य मैंने देखा, और मेरे विचार में यही रहा कि ये हमको एक संदेश भी लेना चाहिए कि अगर हम सब लोग एक रहेंगे, एक मिल करके कार्य करेंगे, माध्यम भगवान बनेंगे, लेकिन जीवन में हम एक तत्व के द्वारा ही हमें परम पद की प्राप्ति भी हो सकती है और हम अपना जीवन सुख से भी व्यतीत कर सकते हैं। इससे और अधिक में कुछ कह करके, और मेरा संदेश भी लोगों को यही है कि हमेशा इसी प्रकार से, जैसे मुझे समिति में देखने को मिला, आप इस प्रकार का आयोजन करें, इस प्रकार का कार्य आप करें, यही आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये संदेश मैं यही नहीं, क्योंकि मैं तो भागवत की कथाओं में जाता रहता हूँ, तो लोगों को ये संदेश भी दूंगा कि जो भाव चंडीगढ़ में है उस भाव से सब लोग कार्य करें। धन्यवाद।